हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके गुलमोहर बुक के अगले चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल है द काबुलीवाला और इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये एक बंगाली राइटर थे जिन्होंने लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज जीता था। ये नॉवेल्स, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, ट्रैवल से रिलेटेड कहानियाँ और सॉन्ग्स भी लिखते थे। हालांकि ये अपने लिरिकल पोइट्री के लिए ज़्यादा मशहूर थे। इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। पहले है ऑथर, जो इस पूरी कहानी को नरेट कर रहे हैं। दूसरी है मिनी, ऑथर की 5 साल की बेटी। और तीसरा है काबुलीवाला, ये एक मर्चेंट है जो हर साल अफगानिस्तान से कलकत्ता अपने सामान बेचने के लिए और कुछ पैसे कमाने आता था। ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है जो एक काबुलीवाला और एक छोटी सी बच्ची के अनमोल रिश्ते को दिखाती है। आप सबों ने अपने बचपन में ये कहानी जरूर पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी थी। तो आइए उसी कहानी को एक बार फिर से देखते हैं। मिनी ऑथर की 5 साल की बेटी थी जिसे बातें करना बहुत पसंद था। वो 1 मिनट भी बिना बात किए नहीं रह पाती थी। वो जब 1 साल की थी तभी उसने अच्छे से बोलना सीख लिया था और तब से उसने अपना 1 मिनट समय भी शांत रहने में बर्बाद नहीं किया। उसकी माँ कभी कभी उसे डांट भी लगा देती थी और उसे शांत रहने के लिए कहती थी, लेकिन शांत मिनी ऑथर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो बिल्कुल अननेचुरल लगती थी। इस कहानी में मिनी के पापा प्रोफेशन से एक राइटर ही थे। तो एक सुबह वो अपने नॉवेल के 17th चैप्टर पे काम कर रहे थे। तभी मिनी खेलते खेलते उनके पास आके बैठ गई। ऑथर जहाँ पे बैठकर अपनी कहानियाँ लिख रहे थे वहाँ से मेन रोड बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता था। तभी अचानक मिनी उठी और विंडो के पास जाकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला। वहाँ से एक लंबा सा अफगान गुजर रहा था। उसने गंदे और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे और उसके सर पे एक टर्बन बंधा हुआ था। उसके हाथ में अंगूर से भरा एक डब्बा था और उसके कंधे पे एक बड़ा सा बैग लटक रहा था। जब मिनी ने उसे पुकारा तो उसने वो आवाज सुनी और वो काबुलीवाला ऑथर की घर के तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ने लगा। तभी उसे देख के मिनी को कुछ एहसास होता है और वो घर के अंदर जाके छुप जाती है। मिनी को ऐसा लगता था कि काबुलीवाला अपने बैग में उसके जैसे ही छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के रखता था। काबुलीवाला ऑथर के घर तक आता है और उन्हें सलाम करके वहीं पे खड़ा हो जाता है। ऑथर उससे बिना कुछ खरीदे उसे जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ चीजें उससे खरीदी और तब तक काबुलीवाला उनसे कुछ बातें भी कर रहा था। उसका पूरा नाम अब्दुल रहमान था, लेकिन हर कोई उसे रहमत कह के पुकारता था। जाने से पहले काबुलीवाला ऑथर से पूछता है, बाबू वो तुम्हारी छोटी सी बच्ची कहाँ गई? ऑथर ने ये सोचा कि मिनी के अंदर जो काबुलीवाला के लिए डर बैठा है उसे निकालना चाहिए, इसलिए वो मिनी को बुला के बाहर ले आते हैं। मिनी आकर अपने पापा के पास खड़ी हो जाती है और काबुलीवाला की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगती है। काबुलीवाला ने उसे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी देने चाहे, लेकिन मिनी ने उसे लेने से मना कर दिया। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। कुछ दिनों बाद ऑथर अपनी बेटी को दरवाजे के पास बैठा हुआ देखते हैं और काबुलीवाला मिनी के पैर के पास ही बैठा हुआ था। मिनी अपने यूजुअल मैनर में नॉन स्टॉप बातें किए जा रही थी और काबुलीवाला बड़े ही ध्यान से और खुशी से उसकी सारी बातें सुन रहा था। मिनी की बातों का काबुलीवाला कभी कभी अपनी टूटी फूटी बंगाली भाषा में जवाब भी दे देता था। मिनी को आज तक इतने धैर्य से सुनने वाला कोई लिसनर नहीं मिला था और ये उनकी दूसरी मुलाकात नहीं थी। काबुलीवाला लगभग अब हर रोज मिनी से मिलने के लिए आया करता था और काबुलीवाला ने उसे छोटे छोटे घूस जैसे ड्राई फ्रूट्स और नट्स देकर उसके छोटे से दिल को जीत लिया था। इन दो दोस्तों के पास बातों का और चुटकुलों का भंडार होता था।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मिनी रहमत को देखती थी वो जोर से हंसते हुए कहती थी, काबुली वाला, तुम्हारे बैग के अंदर क्या है? रहमत भी स्माइल करता हुआ उसे कहता था, एक हाथी है। कभी कभी ऑथर को भी ये समझ में नहीं आता था कि ये कैसा मजाक है, लेकिन जो भी हो, ये सारी बातें, ये सारे चुटकुले रहमत और मिनी दोनों को बहुत खुश कर देते थे और इन दोनों को खुश देखकर ऑथर को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। एक दिन जब ऑथर अपने रूम में काम कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुनाई देता है। उन्होंने जब बाहर देखा तो पाया कि 2 पुलिसमैन रहमत को खींचते हुए ले जा रहे थे। रहमत के दोनों हाथ बंधे हुए थे और रहमत के कपड़ों पे खून के धब्बे भी थे और एक पुलिसमैन के हाथों में खून से सना हुआ चाकू भी था। ये सब देखकर ऑथर बाहर गए और उन्हें रोका और उनसे पूछते हैं, क्या बात है? तो ये बात सामने आती है कि ऑथर के ही किसी पड़ोसी ने रहमत के ही कुछ पैसे बाकी रखे थे, लेकिन अब वो उसे पैसे देने से इनकार कर रहा था और इसी में उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें रहमत ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। रहमत उस झूठे धोखेबाज को गालियां दे रहा था और बद्दुआएं दे रहा था। तभी मिनी वहां पे आती है और कहती है, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मिनी को देखकर रहमत के चेहरे पे चमक आ जाती है। आज रहमत के साथ उसका बैग नहीं था, इसलिए उनके बीच वो कॉमन जोक नहीं हो पाया। इसके बावजूद भी मिनी ने उससे पूछा, क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो? ये भी उनका एक यूजुअल मजाक था। मिनी के लिए ससुराल का कोई खास मतलब नहीं था, उसके लिए तो ये बस एक मजाक था, लेकिन रहमत के लिए इसकी मीनिंग डबल थी। हमारे कॉमन लैंग्वेज में लोग जेल को ससुराल भी कहते हैं। पहले जब भी मिनी रहमत से ये बात पूछती थी कि क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो, यानी अपने फादर इन लॉ के घर जा रहे हो, तो वो हंसते हुए कह देता था कि मैं अपने फादर इन लॉ को मार दूंगा, जिस पर मिनी जोर से हंसती थी। लेकिन आज रहमत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं अपने फादर इन लॉ के घर जा रहा हूँ। जब रहमत ने देखा कि ये सुनकर मिनी खुश नहीं हुई, तो उसने आगे कहा कि मैं अपने फादर इन लॉ को मार देता, लेकिन अब कैसे मारूं? मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। जानलेवा हमला करने के लिए रहमत को कुछ सालों के लिए जेल भेज दिया गया। ऑथर लगभग रहमत के बारे में भूल चुके थे। जैसे जैसे वक्त बीता, वे सब अपनी लाइफ में बिजी होते गए। उन सब ने कभी भी ये नहीं सोचा कि पहाड़ियों के बीच खुले आसमान के नीचे घूमने वाला ये ट्रैवलर इतने सालों तक जेल में कैसे रहा होगा। मिनी के लिए उसके पिता को उसका बिहेवियर थोड़ा रिग्रेटेबल लगता था। वो अपने पुराने दोस्तों को आसानी से भूल जाती थी और नए दोस्त बनाने लगती थी। काबुली वाला के बाद उसने हॉर्स कीपर को अपना नया दोस्त बना लिया था। जैसे जैसे मिनी बड़ी होती गई, उसने लड़कियों के साथ ज्यादा दोस्ती करना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो अपने पापा के स्टडी रूम में भी बहुत कम जाया करती थी। कई साल गुजर गए और इस बार फिर से ऑटम का सीजन आया। आज मिनी की शादी थी। सुबह से ही पूरा घर लोगों से, शोरगुल से और अलग अलग तरह के कार्यक्रम से भरा हुआ था। ऑथर अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे और खर्चे पैसों के बारे में थोड़ा देख रहे थे। तभी रहमत वहाँ पे आता है और उन्हें सलाम करता है। पहले तो ऑथर उसे पहचान भी नहीं पाए। उसके साथ उसका बैग नहीं था, उसके बाल अब काफी छोटे छोटे थे और पहले जैसी उसके अंदर एनर्जी भी नहीं थी। फाइनली ऑथर ने उसे उसके स्माइल से पहचाना। फिर ऑथर उससे पूछते हैं, वेल रहमत, तुम कब आए? तो रहमत जवाब देता है, कल शाम ही मैं जेल से छूटा हूँ। उसका जवाब सुनकर ऑथर को थोड़ा अजीब लगा। ऑथर ने आज से पहले कभी किसी मर्डरर को अपने सामने नहीं देखा था। ऑथर को रहमत से थोड़ी घृणा हो रही थी। ऑथर मन में ही सोच रहे थे कि ऐसे खास मौके पे ये खूनी उनके घर पे ना रहे। ये सोचते हुए ऑथर उससे कहते हैं, आज हम सब थोड़ा बिजी हैं, तो अच्छा होगा कि तुम अभी चले जाओ। रहमत जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन दरवाजे के पास ही वो थोड़ा हिचकिचाता है और फिर
ऑथर से पूछता है, क्या मैं एक बार खोखी को नहीं देख सकता हूँ? गर्ल्स को डिनोट करने के लिए खोखी वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। रहमत को शायद अब भी यही लगता था कि मिनी उतनी ही छोटी होगी। वो भागते हुए उसके पास आएगी और उसे पहले के जैसे ही पुकारेगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। और फिर वे बैठकर लंबी बातें करेंगे। उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ तक कि वो अपने साथ नट्स और फ्रूट्स से भरा एक डब्बा भी अपने दोस्त से उधार लेकर आया था, छोटी सी मिनी को देने के लिए, क्योंकि अब उसके पास उसका खुद का ऐसा कोई स्टॉक नहीं था। रहमत ऑथर के पास जाता है और वो डब्बा उन्हें देते हुए कहता है, ये कुछ नट और फ्रूट मैं खोखी के लिए लाया था, प्लीज ये उसे दे दीजिएगा। ऑथर ने उसके बदले उसे कुछ पैसे देने की भी कोशिश की, लेकिन रहमत ने उसके हाथ पकड़ लिए और उनसे कहा, आप बहुत दयालु हैं, मैं हमेशा आपको याद रखूंगा, पर प्लीज मुझे ये पैसे मत दीजिए। आगे फिर रहमत कहता है, बाबू मेरे अपने देश में मेरी भी एक बेटी है, उसी का चेहरा मैं अपने दिमाग में रखकर ये कुछ चीजें आपकी खोखी को देने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ कोई ट्रेड करने नहीं आया हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने पॉकेट से एक गंदा सा पेपर निकालता है, उसे खोलता है और उसे ऑथर के सामने टेबल पे रख देता है। उस पेपर पर एक छोटे से हाथ का इम्प्रेशन था, यानी छोटे से हाथ का छाप था। ना तो कोई फोटोग्राफ था, ना कोई ऑयल पेंटिंग थी। सिंपली हाथों पर चारकोल को रब करके उसका इम्प्रेशन ले लिया गया था। अपनी बेटी की इसी याद के साथ रहमत हर साल कलकत्ता आता था। यही इम्प्रेशन उसके अकेलेपन का और खालीपन का एक साथी था। ये देखकर ऑथर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑथर को तभी एहसास होता है कि रहमत और ऑथर दोनों तो एक ही हैं और दोनों ही एक पिता हैं। रहमत की बेटी के हैंडप्रिंट ने ऑथर को मिनी की याद दिला दी। फिर बिना कुछ सोचे समझे ऑथर ने मिनी को बाहर आने के लिए बुलावा भेज दिया। दुल्हन के कॉस्ट्यूम में मिनी बाहर आती है और शर्माते हुए अपने पिता के पास जाके खड़ी हो जाती है। उसे देखकर काबुली वाला आश्चर्यचकित हो गया। अब तो वो मिनी के साथ वो पुरानी बातें भी नहीं कर सकता था। फाइनली वो स्माइल करते हुए कहता है, खोखी क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो? मिनी को अब इस वर्ड का मीनिंग पता था। उसने पहले के जैसे रहमत को रिप्लाई नहीं दिया। वो शर्मा गई और उसने अपना चेहरा घुमा लिया। ये सब देखकर ऑथर को मिनी और रहमत की पहली मीटिंग की याद आ जाती है। पता नहीं क्यों उन्हें बहुत दर्द होता है ये सब देखकर। जब मिनी अंदर चली गई तो रहमत ने एक गहरी सांस ली और वहीं फ्लोर पे बैठ गया। अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसकी अपनी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी जैसे वो अपनी बेटी को छोड़कर आया था। अब उसकी बेटी वैसी नहीं मिलेगी। ऑथर फिर रहमत को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं, रहमत अपने देश वापस लौट जाओ, अपनी बेटी के पास। तुम्हें अपनी बेटी से मिलने पर जो खुशी मिलेगी, हो सकता हो उस खुशी के वजह से मेरी मिनी के लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आ जाए। ऑथर फिर आगे कहते हैं, मैं तुम्हें ये कुछ पैसे दे रहा हूँ, इस वजह से मुझे अपनी बेटी की शादी में कुछ कटौती भी करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक लाइट और म्यूजिक उतने ज्यादा शानदार नहीं होंगे जितना मैंने प्लान किया था, लेकिन तुम मेरी बेटी को जो दुआएं दोगे, जो आशीर्वाद दोगे, वो मेरे लिए इन इलेक्ट्रिक लाइट से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम्हारी दुआएं ही उसकी जिंदगी में खुशियों की रोशनी लेकर आएगा। ये कहानी यहीं पे एंड होती है। काफी सैड एंडिंग है इस कहानी की। काबुली वाला जो कभी मिनी के साथ इतना ज्यादा खेला करता था, आज वही मिनी उसे पहचान नहीं रही थी। खैर, वक्त के साथ सब बदल जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।